हेलो फ्रेंड्स, अगर आप एक मिडिल क्लास इन्वेस्टर हो और आप एक रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो लेकिन आपके पास बड़ा कॉर्पस नहीं है, तो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट REIT में इन्वेस्ट करके आप अपने प्रॉपर्टी परचेज करने के सपने को पूरा कर सकते हो। इस वीडियो में आज हम ये जानने वाले हैं कि REIT कैसे काम करता है। सिमिलर टू म्यूचुअल फंड्स REIT काम करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे निफ्टी 50 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, तो मुझे बहुत बड़ा कॉर्पस की जरूरत नहीं है। हम क्या करते हैं, SIP स्टार्ट करते हैं 1000 रुपीज अ मंथ, 500 रुपीज अ मंथ, 2000 रुपीज अ मंथ, जैसी हमारी अरेंजमेंट हो हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। म्यूचुअल फंड मैनेजर बहुत सारा कॉर्पस इकट्ठा करके फिर वो निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करता है और उसमें से जो अर्निंग होती है वो हमें वो डिविडेंड के फॉर्म में शेयर करता है। सिमिलरली REIT जो है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ये भी SEBI रेगुलेटेड है, सिक्योर्ड है। सिमिलर वे में हमें उसमें इन्वेस्ट करना है। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं? सपोज आज के दिन जो एम्बेसी ऑफिस पार्क करके जो फर्स्ट रियल एस्टेट REIT है, उसका आज के दिन अप्रोक्सीमेट प्राइस 385 रुपीज है। तो अगर हम उसका 10 यूनिट खरीदना चाहते हैं तो हमें अराउंड 3850 रुपीज की जरूरत है। उतना इन्वेस्ट करके एज अ इन्वेस्टर उसके फ्रैक्शनल हमें ओनरशिप मिल जाती है, नंबर 1। नंबर 2, ये इन्वेस्टमेंट एकदम हैसल फ्री है। द वे वी डू इन म्यूचुअल फंड, द वे वी कैन डू ओवर हियर एज वेल। हमें बहुत ज्यादा जाकर प्रॉपर्टी की नॉलेज लेने की, भले वो प्रॉपर्टी बेंगलोर में हो या चेन्नई में हो या मुंबई में हो, हमें जाके प्रॉपर्टी की नॉलेज लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे अगर आप मेरी बात करें तो मुझे स्टॉक मार्केट का बहुत नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा हूँ बरसों से और एक अच्छा रिटर्न वो हमें दे रहे हैं। सिमिलरली ये वर्क करता है, तो ये हैसल फ्री है। और तीसरा, लिक्विडिटी। आप इजीली गोल्ड के जैसे, म्यूचुअल फंड के जैसे इसको लिक्विडेट कर सकते हैं। नहीं कि ट्रेडिशनल मेथड में प्रॉपर्टी आपके पास है, अब उसको सेल करने के लिए आपको बायर ढूंढना है, ब्रोकर्स पे अप्रोच करना है, पेपर्स में ऐड देनी, नथिंग लाइक दैट। गो टू अ टर्मिनल और अ ब्रोकर and ask him to trade your share, your unit, and you can easily liquidate your money. Now the next question should be, ये secured है REIT? Yes, ये SEBI regulated है, just as mutual funds, just as any other stocks, and ये secured है। Number 2, इसके रेगुलेशन में क्या है कि जैसे जो भी ये REIT ट्रस्ट जो भी इकट्ठा करता है पैसा इन्वेस्टर्स का, 80% पैसा उन्हें कमर्शियल प्रॉपर्टीज में ही इन्वेस्ट करना है और जो भी रेंटल इनकम वो जनरेट करेंगे उसका 90% उनको डिविडेंड के फॉर्म में अपने इन्वेस्टर के पास शेयर कर देना है। तो ये रिलेटिवली सिक्योर्ड है। एम्बेसी ऑफिस पार्क वाज द फर्स्ट REIT ट्रस्ट ऑफ इंडिया इन 2019। लास्ट 5 सालों में अपने एवरेज 22% रिटर्न दिया है। आज के दिन अराउंड 5 ट्रस्ट हैं और लॉट टू कम इन कमिंग 5 to 10 years। आप मानोगे नहीं, US के अंदर ही 1960 में लॉन्च हुआ था। अगर आप देखोगे रियल एस्टेट मार्केट US की, वो इस ट्रस्ट के वजह से डेवलप हुई। तो सिमिलर सिनेरियो कमिंग टाइम में आप देखोगे, मोर एंड मोर स्मॉल पीपल विल गेट कनेक्टेड द वे दे आर कनेक्टेड टू म्यूचुअल फंड्स, क्योंकि ये ईज है, सिक्योर्ड है, SEBI रेगुलेटेड है। सो आई विल रिकमेंड कि अगर आप अपना सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, रियल एस्टेट में करना चाहते हो, तो यू कैन रिफर REIT। इफ यू फाइंड दिस इंफॉर्मेशन यूजफुल, then please share it with your other friends and relatives. Thank you very much.